आज उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राजभवन में उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नवनिर्मित राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे राजभवन के परिसर में होगा। नवनिर्मित राज्यपाल को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो नए राज्यपाल का आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री और नेता भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब नई जिम्मेदारी बतौर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को दी गई। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलदीप, आज राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, किस तरीके की भव्यता नजर आएगी, कौन कौन पहुंचेगा, क्या अपडेट्स? देखिए, उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। कल जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी सरकार के मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद राजभवन जब वो पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की, उनका स्वागत किया है। आज तकरीबन 11 बजे का वक्त है शपथ ग्रहण का और कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां करनी है वो पहले से ही राजभवन की तरफ से की गई हैं। बहुत ज्यादा लोग तो इसमें शपथ ग्रहण में नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उसमें शपथ ग्रहण में रहने वाले हैं। इसके अलावा सरकार के कई जो मंत्री हैं वो भी इसमें रहेंगे, शासन के अधिकारी भी इसमें रहेंगे। 11 बजे का वक्त तय किया गया है और जो तैयारियां हैं राजभवन की तरफ से पहले से ही शपथ ग्रहण को लेकर अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। नवनियुक्त राज्यपाल सैन्य पृष्ठभूमि के हैं और उनका अपना एक अलग अनुभव रहा है और ऐसे में उत्तराखंड को भी उम्मीद है कि उनके अनुभव का लाभ भी राज्य को मिलेगा। आज 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी बिल्कुल कुलदीप, और अभी तक के अगर हम इनकी प्रोफाइल को देखें तो किस तरीके से रहा है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बड़ी जिम्मेदारी आज वो संभालेंगे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि सैन्य पृष्ठभूमि के कारण से उनका जो प्रोफाइल है अपने आप में बड़ा उनका प्रोफाइल है और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मोर्चे उन्होंने संभाले हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। तो उत्तराखंड जैसे सैनिक बाहुल्य प्रदेश में जब एक सैन्य पृष्ठभूमि के राज्यपाल बनाए जाते हैं तो लाजमी है कि उत्तराखंड को भी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि काफी उनके अनुभव का लाभ उत्तराखंड राज्य को भी मिलेगा। और दूसरा, क्योंकि सैन्य पृष्ठभूमि जिस तरीके से मैंने पहले भी ये कहा कि उत्तराखंड राज्य जो कि सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, जहां पर कि हर घर से माना जाता है कि कोई ना कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर से कहीं ना कहीं सेना से जुड़ा हुआ है, तो लाजमी है कि इससे एक लाभ उत्तराखंड को भी उनके अनुभव का मिलेगा। एक उम्मीद भी उत्तराखंड में जगेगी और क्योंकि सैन्य पृष्ठभूमि के राज्यपाल के आने के बाद से एक तरीके का उत्साह भी कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों में देखने को मिल रहा है, बहुत उत्साहित वो भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके आने के बाद से उनका जो अनुभव है सैन्य पृष्ठभूमि का, उसका लाभ लाजमी है कि कहीं ना कहीं नए राज्यपाल आज शपथ लेने जा रहे हैं।